एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मानसी मिश्रा। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप अभी भी अपने एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में हैं, कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए और सारी परेशानियां हमारे ऊपर छोड़ते हुए हमारे साथ साथ सिलेबस को कंटिन्यू करिए। अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ 4 लाइनें मैं आपसे कहना चाहूँगी। आँखों में मंजिलें थीं, गिरे और गिर के संभलते गए। आँखों में मंजिलें थीं, गिरे और गिर के संभलते गए। तूफानों में कहाँ दम था, चिराग तो आंधियों में भी जलते गए। आइए इसी के साथ अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, दैट इज़ इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ द प्रोटेक्शन पावर ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन। यानी हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हम उसी को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी चैप्टर आपके इस समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोरोना पैंडमिक है। आपका इम्यूनिटी हर जगह आप हर दूसरे दिन अगर आप न्यूज़ चैनल लगा लें तो आपको इम्यूनिटी वर्ड इतना कॉमन हो गया है कि हर 2 मिनट बाद सुनने को मिल जाएगा। तो ये इम्यूनिटी जिसको देखो चर्चा कर रहा है, इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, कैसे घट गई जिससे हम बीमार हो गए। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी बेसिकली है क्या, कितने तरीके की होती है, कैसे कैसे हमारी बॉडी में काम करती है और हमारी बॉडी को कैसे कैसे लाभ या हानि पहुँचाती है। तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज़ प्रोटेक्शन पावर ऑफ अवर बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन और अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की मदद से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर उनके जो रोग उत्पन्न होते हैं, हम उनसे अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अभी तक तो हमने जाना कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अगेंस्ट एनी पैथोजन। देन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ इम्यूनिटी? Immunity is of 2 types. Immunity is of 2 types. What are they? Innate and acquired. The 2 types of immunity are innate and acquired. यानी immunity is of 2 types. Immunity कितने तरीके की होती है हमारी? 2 तरीके की। पहली है innate immunity और दूसरी है acquired immunity. फिर अगर हम बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दोबारा कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 more टाइप्स। आई एम रिपीटिंग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 more टाइप्स। द 2 more टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी आर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो 2 में टाइप हैं, जो 2 और टाइप हैं, दे आर एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. You can say that active immunity is slow immunity and passive immunity is fast immunity. You can say that active immunity is slow and passive immunity is fast. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि एक्टिव रहता है कोई तो काम जल्दी जल्दी कर लेता है और पैसिव रहता है तो काम धीरे धीरे करता है. लेकिन आपको ये याद रखना है कि इम्यूनिटी केस में आप जनरल जो अपना प्रैक्टिकल अप्रोच है वो अप्लाई नहीं कर सकते. हेयर एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो and passive immunity is fast. So I hope you all are cleared with the flow chart of the types of immunity. हम आगे डिस्कस करेंगे कि what is innate immunity and what is acquired immunity. अब हम बात करेंगे innate immunity और acquired immunity की. That what is innate immunity and what is acquired immunity. What is innate immunity? Innate immunity is your hereditary immunity. Innate immunity is hereditary in nature, means
दिस इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी सिंस योर बर्थ। ये आपकी बॉडी में कहाँ कब प्रेजेंट होती है? आपके बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होती है, एंड दैट इम्यूनिटी इज़ इनेट इम्यूनिटी। दिस इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। दिस इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये आपकी बाय बर्थ पाई जाती है आपके अंदर। उसके बाद दिस इनेट इम्यूनिटी इज़ हेरिडिटरी इन नेचर। हेरिडिटरी इन नेचर यानी ये आनुवंशिक होती है, यानी एक मदर से अपने बच्चे में पास ऑन होती है। इनेट इम्यूनिटी passes on into next generation from mother to its child to her child। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? मदर टू चाइल्ड में पास ऑन होती है। ये किसी भी एनिमल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। दैट इज़ हेरिडिटरी इन नेचर, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन मदर से बच्चे में पास ऑन होती रहती है। देन इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी हर एनिमल में प्रेजेंट होती है। आई एम रिपीटिंग द पॉइंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज़ हेरिडिटरी इन नेचर, दैट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ एंड प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। ये हर एनिमल में प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन पैथोजन स्पेसिफिक। नॉन पैथोजन specific। Here a new term is introduced, that is pathogen। What are pathogen? Pathogen are those microorganisms which causes disease in other animals। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो किसी और एनिमल में जाने पर उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। सो इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन पैथोजन स्पेसिफिक, यानी ये क्या होती है? किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। आपकी बॉडी में सिंस बर्थ पाई जाती है। दैट इज़ हेरिडिटरी नेचर। नेचर में हेरिडिटरी होती है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स। ये हर एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन था। नाउ वी आर गोइंग टू now I'm going to give you an introduction of acquired immunity। What is acquired immunity? Acquired immunity is that type immunity which you gain after your birth। यानी acquired immunity ऐसी immunity होती है जो आपको आपकी birth के बाद आप खुद gain करते हो, यानी you gain it by your own after your birth। आप इसे खुद gain करते हो, आपके birth के बाद आप इसे gain करते हो। That is not hereditary in nature। नॉट हेरिडिटरी, यानी ये पास ऑन नहीं होती है जनरेशन टू जनरेशन में। नेक्स्ट इट इज़ प्रेजेंट और यू कैन से गेन आफ्टर बर्थ। या आप कैसे गेन करते हो? या आप अपने बर्थ के बाद गेन करते हो, एंड दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। दिस इज पैथोजन स्पेसिफिक। नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। अब हम हर एक पॉइंट को डिटेल में भी जानेंगे कि व्हाट इज नॉट हेरिडिटरी इन नेचर, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द present or gain after birth, and this is present in which type of animals, and this is pathogen specific. We will discuss all the terms in detail one by one. So acquired immunity is gained after the birth by any organism। यानी कि ये acquired immunity क्या होती है? एक जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी एनिमल है, उसकी बर्थ के बाद वो खुद अपने आप गेन करता है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इज़ नॉट हेरिडिटरी नेचर। ये हेरिडिटरी नेचर में, हेरिडिटरी यानी आनुवंशागत नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी नेवर पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये ऐसी इम्यूनिटी है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होती है। दैट इज़ प्रेजेंट और गेन आफ्टर बर्थ। ये कैसे हमें मिलती है? ये हम खुद गेन करते हैं बर्थ के बाद। थर्ड पॉइंट इज़ प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स ओनली। Here innate immunity is present in all organisms, but acquired immunity is present only in
वर्टिब्रेट्स, यानी इनेट इम्यूनिटी जो थी हमारी वो हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती थी, हर एनिमल में पाई जाती थी, लेकिन जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन वर्टिब्रेट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या है, हमारी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी ये एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में खुद डेवलप करती है। सपोज यू आर इन्फेक्टेड बाय द पोलियो वायरस, तो द इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो वायरस इज जनरेटेड, सो दैट इज़ पोलियो वायरस स्पेसिफिक। यानी अगर आपको पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, पोलियो की वैक्सीन में जितने भी वायरस होते हैं, तो जब आपकी बॉडी पोलियो वायरस के लिए अपनी बॉडी इम्यून करती है, खुद को एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। वो क्या होती है, किसी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक हो जाती है। दैट्स वाई दिस एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। You can see I have written the difference between both the types of immunity, innate immunity and acquired immunity. You can compare the difference between these two. Innate immunity is hereditary in nature and acquired immunity is non-hereditary in nature. Second one is this is present since birth and it is present or gained after birth. Then third one is innate immunity is present in all animals but acquired immunity is present only in vertebrates. And fourth one is non-pathogen specific but acquired immunity is pathogen specific. So I hope you all are cleared with these differences. I hope you all have understood it very well. If you want to take a note, please take a note. Okay everyone, thank you for connecting with us. Thank you for watching us. Please keep on showering your love. Please like, comment, share and subscribe our channel Study Mantra. If you are an NDA student, if you are an MNS aspirant, as well as if you are preparing for your boards. So Study Mantra is here for all of you. Please stay connected with us. Don't forget to press the bell icon so that you can be notified. Thank you so much.